तनु इसी सोच में सो नहीं पाया और देखते ही देखते सुबह हो गई। सवेरे होते ही उसने नाश्ता किया और सबसे पहले तहखाने में पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर वो हैरानी में पड़ गया। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने निहारिका को आवाज लगाई और उससे चाबी लाने को कहा। निहारिका फौरन ही चाबी लेकर पहुंची। उसने तनु को चाबी दे दी। तनु ने तुरंत ही ताला खोल तहखाने का दरवाजा खोल दिया। निहारिका भी उसके साथ ही तहखाने में चली गई। वो तनु को बड़ी हैरत से देख रही थी, क्योंकि तनु के माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने तनु से पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तनु ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई और उसे सुनकर निहारिका डर गई। तनु ने सबसे पहले उस संदूक को खोला जिसमें कंकाल रखा था। उसने कंकाल को अच्छी तरह से निरीक्षित किया। फिर उसने उस संदूक को अच्छी तरह से निरीक्षित किया। उसे ये लगा कि शायद संदूक में कोई ऐसा सुराग छुपा हुआ है जो उस कंकाल का राज बताने में मदद करे, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। फिर दोनों ने मिलकर संदूक बंद कर दिया और तहखाने का अच्छी तरह से निरीक्षित करने लगे। निहारिका ने तनु से फिर एक बार पूछा, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तनु ने जवाब दिया, इस समय कंकाल से संबंधित हर उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक ले जाए। तनु और निहारिका ने अच्छी तरह से तहखाने में हर चीज की तलाशी ली ताकि उन्हें कुछ अहम सुराग मिल जाए जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक पहुंचा दे। अंत में उन्हें तनु के अब्बू के दोस्त डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली, जिसके पीछे उनका पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तनु ने अपने मन में सोचा कि ये एक अहम सुराग है जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकता है। निहारिका और तनु ने तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऊपर हॉल की तरफ आ गए, जहां शहनाज पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने तनु और निहारिका से पूछा, तुम दोनों नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी हवेली छोटी पड़ गई थी क्या जो कोना ढूंढने तहखाने में पहुंच गए थे? तनु और निहारिका मुस्कुराए। फिर तनु ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात हुए एक हादसे के बाद हम लोग कुछ ढूंढने के लिए तहखाने में गए थे। कौन सा हादसा? शहनाज ने अचंभित स्वर में पूछा। तनु ने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई, जिसे सुन शहनाज खौफ के कारण थर थर कांप रही थी। लेकिन उसने सबसे अपने डर को छुपाते हुए पूछा, अच्छा तो कुछ मिला क्या नीचे तहखाने में? तनु ने उसे डॉक्टर जाकिर के बारे में बताया। उसने शहनाज को बताया कि उसे डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली है, जिसके पीछे उनका लंदन का पता और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके पता चल जाएगा कि उस अधगले कंकाल और खोपड़ी का राज क्या है। अब तुम्हारी अम्मी को दवाई देने का समय हो गया है। बाद में डॉक्टर जाकिर के बारे में पता कर लिया जाएगा। चलो जरा दवाई पिलाने में मदद करो, शहनाज ने तनु और निहारिका से कहा। फिर तीनों तनु की अम्मी के कमरे में दवाई पिलाने चले गए। तनु की अम्मी को दवा देने के बाद निहारिका बावर्ची खाने में नौकरों के ऊपर नजर रखने लगी। इधर तनु और शहनाज हॉल में चिमनी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। शाम हो चली थी और बाहर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। ठंड होने के कारण कोहरे ने भी हल्की चादर चढ़ा रखी थी। इतने में अचानक फोन की घंटी बजती है। तनु फोन को रिसीव करने जाता है और अपने कानों से लगाता है। फिर भारी स्वर में कहता है, हेलो। उधर से भी आवाज आती है, हेलो कौन? तनवीर, मैं शहनाज का अब्बू बोल रहा हूँ। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ उनकी हालत में? शहनाज के अब्बू ने तनु से पूछा। तनु ने अपनी अम्मी का हाल उन्हें बताया और फिर शहनाज को अपनी तरफ आने का इशारा किया। थोड़ी देर शहनाज के अब्बू से बात करने के बाद उसने बोला, शहनाज भी यहीं खड़ी है अंकल जी, लीजिए उससे भी बात कर लीजिएगा।
शहनाज ने भी रिसीवर तनु के हाथ से ले लिया और अपनी दाई तरफ कान से लगा लिया और बोली, हेलो अब्बू, आप कैसे हैं? उधर से आवाज़ आई, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? मैं अभी अच्छी हूँ, यहाँ काफ़ी खुश भी हूँ, आंटी को दवा समय से दे रही हूँ, आप इस बात की चिंता न करिएगा। शहनाज ने आश्वासन जताते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम इस मामले में काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। अच्छा सुनो, मैं कल हैदर को भेज रहा हूँ, उसके स्कूल की छुट्टियाँ भी हो गई है और वो तुम्हारे पास आने की जिद किए हुए है। शहनाज के अबू ने उससे कहा, ठीक है अबू, हम लोग यहाँ उसका अच्छी तरह से ख्याल रख लेंगे। शहनाज ने एक बार फिर आश्वासन जताते हुए कहा और गुड बाय बोलकर फ़ोन का रिसीवर रख दिया। उसने तनु को हैदर के बारे में बताया। उसने कहा कल वो यहाँ पहुँच जाएगा। तनु ने भी खुश होते हुए कहा, चलो अच्छा है, हम सबका दिल भी लगा रहेगा। हैदर 7 साल का था और शहनाज का छोटा भाई था, जिसके पैदा होने के 4 साल बाद उन लोगों की अम्मी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दोनों बच्चे की जिम्मेदारी शहनाज के अब्बू ने बखूबी निभाई थी। दोनों बच्चों को कभी अपनी अम्मी की कमी नहीं हुई। जहाँ शहनाज एक सुलझी हुई सुंदर लड़की थी, वहीं हैदर बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों के किस्से अक्सर उसके स्कूल में सुनने को मिल जाते थे। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि हैदर की शरारतों की शिकायत उसके घर तक न पहुंची हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में हैदर अपनी क्लास में सबसे आगे था। शायद यही वजह थी कि उसकी इन शरारतों के बावजूद उसे कभी निकाला नहीं गया स्कूल से। रात काफ़ी हो चली थी। निहारिका ने तन्नू और शहनाज को खाने के लिए बुलाया। दोनों बावर्ची खाने के सामने वाले हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद तनु ने शहनाज को रोज़ की तरह गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में निहारिका ने रोज़ की तरह पानी का जग और ग्लास रख दिया। तनु ने निहारिका को आते और पानी रखकर जाते तक नहीं देखा, क्योंकि वह उस खोपड़ी और अधगले कंकाल के बारे में सोच रहा था। वो डॉक्टर जाकिर और उनके कंकाल से संबंध के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो डॉक्टर जाकिर अचानक ही लंदन निकल गए। हो सकता है उन्हें इस जिंदा लाश के बारे में जानकारी हो, तभी उन्होंने अचानक ही लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आवेदन किया हो और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो। तनु के सोचते सोचते ही काफ़ी रात बीत गई कि तभी अचानक बड़ी जोरों की आवाज़ सुनाई पड़ी, धड़ाक, जैसे कहीं किसी ने दरवाजे पर जोर से एक लात मारती हो और दरवाज़ा खुल गया हो। दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने के लिए कहानी के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।